परीक्षित, कुरुवंश का नाश हो चुका था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी पधार चुके थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से तुम पुनः जीवित हुए। परीक्षित, तुम्हारे पुत्र ये सामने बैठे हुए, क्योंकि गंगा किनारे सर्वस्व त्याग कर जब बैठे हैं तो पुत्र भी बैठे हुए हैं वहां, जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन, उग्रसेन, और ये चारों बड़े पराक्रमी हैं। और आगे की बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें तक्षक काटेगा 7वें दिन जब हमारी भागवत समाप्त होगी, और तुम्हारी मृत्यु भी होगी। और जिस समय मृत्यु होगी तो जन्मेजय क्रोधित हो जाएगा और ये सर्पेष्टि यज्ञ करेगा। ये कावशेतुर को पुरोहित बनाकर सर्पेष्टि यज्ञ, बड़ी भयानक यज्ञ हुई थी। जब जन्मेजय जी ने ये सुना कि कश्यप ऋषि बचाने आ रहे थे, मंत्रवेत्ता थे, और तक्षक काटने आ रहा था, तो तक्षक एकांत में उपाय सोच रहा था, मंत्रवेत्ता, औषधि सब घेरे हुए हैं महाराज परीक्षित को, कैसे मैं जाऊं। इतने में देखा कि मंत्र उच्चारण करते हुए एक ऋषि जा रहे हैं, कश्यप ऋषि, बहुत बड़े महान तपस्वी। तो उनका आप कहां जा रहे हैं? तो कहा मैं जा रहा हूं, परीक्षित को तक्षक सर्प डसेगा, मैं अपने मंत्र बल से तुरंत तुमको जीवित कर दूंगा। तो उनका तक्षक डसे और तुम जीवित कर लो, इतने मंत्र में ताकत है? बोले कैसे तुम्हें परीक्षा देकर बताऊं? तो बोले मैं ही तक्षक हूं। बोले प्रकट हो जा अपने रूप में और जो तू कर। तो एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, बोले देखो मैं इस पर दंत गड़ाता हूं, अभी देखते देखते भस्म हो जाएगा। तो उनका देखते देखते नवीन वृक्ष ऐसे ही, ये अब दोनों में शर्त लगी, उसने काटा, राख हो गया। जो ही राख हुआ, मंत्र पड़ा, डाला, उससे बढ़िया नए किनगे वाला उतना ही बड़ा वृक्ष। तो उनका क्या चाहते हो? बोले जाएंगे, कुछ धन दे देंगे। तो बोले मुझे पता है कि रत्नों की खान कहां है, धन कहां है, ये लो, जितना धन चाहो यहां से ले जाओ, वापस हो जाओ। बस इसी वकालत में यज्ञ हुई थी, क्योंकि श्रृंगी ऋषि के द्वारा सांप से पीड़ित होकर तक्षक का काटना निर्दोष, लेकिन कश्यप ऋषि को वापस करके फिर काटने आना अब दोष। तुम्हारा वैर था परीक्षित से, आने देते कश्यप ऋषि को। तो जन्मेजय को जब पता चला तो उनका दंड देंगे, सर्पेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए। और यह बात ब्रह्मा जी ने पहले वासुकी नाग से बता दिया था कि अपने बचने का उपाय कर लो, सर्पेष्टि यज्ञ आगे जन्मेजय करने वाले हैं। तो उनका उपाय क्या है? बोले तुम्हारी बहन जो जरत्कारु है, एक जरत्कारु नाम के ऋषि हैं, अगर उनसे ब्याह हो जाए और उससे गर्भ रह जाए, वो सर्पेष्टि यज्ञ में सर्पों को बचा लेगा, तुम्हारा भांजा जो होगा। पर वो ऋषि ब्याह नहीं करना चाहते, वो महान तपस्या में युक्त हैं, और जिस समय वो जंगल में एकांत में ब्याह की आकांक्षा करें तुरंत पहुंच जाना। तो 2 इच्छाधारी नाग लगाए हुए थे जरत्कारु ऋषि के पास, और वो वलकल की लंगोटी लगाकर निरंतर तपस्या परायण थे। एक दिन एक कुएं से आवाज आई, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जो जरत्कारु ऋषि ने झांक कर देखा तो कुछ ऋषि उल्टे टंगे हुए हैं और एक तना केवल रह गया है, और सफेद और काले 2 चूहे काट रहे हैं उस तने को। तो उनका ऋषिवर कौन हो? बोले तुम्हें अगर जरत्कारु ऋषि मिले तो बता देना, वो जरत्कारु ऋषि के हम पूर्वज हैं, ये तना वही जरत्कारु है जिसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष उसकी आयु को काट रहा है। अगर वो ब्याह करके संतान उत्पन्न ना किया तो मेरा पूरा वंश चौपट हो जाएगा और हम पितर कुएं में गिर जाएंगे। तो उनका मेरी गृहस्थी धर्म में रुचि नहीं है और मैं कुछ कार्य कर नहीं सकता, तो ब्याह के लिए तो व्यवस्था चाहिए, मेरे को कौन ब्याह करेगा, अस्थिमात्र हो रहे शरीरा, पर पितरों की आज्ञा का पालन करना है। तो सोचते सोचते एकदम आवाज लगाई, कोई मुझे पत्नी प्रदान करे। वो 2 इच्छाधारी नाग लगे हुए थे, तुरंत सूचना पहुंची, वासुकी नाग जरत्कारु को लेकर उपस्थित हो गए अपनी बहन को। वो कहा ऋषिवर मैं वासुकी नाग हूं, अपनी बहन आपको देना चाहता हूं। बोले अगर जरत्कारु नाम नहीं है तो मैं स्वीकार नहीं करूं। बोले जरत्कारु ही रखा गया नाम। बोले फिर हम कुछ नहीं करेंगे। बोले महाराज महल चलो, सारा वैभव नागलोक का आपका। जरत्कारु से कहा कभी अगर टोक दिया मुझे तो उसी क्षण छोड़ दूंगा। महाराज कभी नहीं टोकेंगे। ऐसे ब्याह हुआ, जरत्कारु को महल ले गए, जरत्कारु ऋषि और जरत्कारु बहन। कुछ समय व्यतीत हुआ पति पत्नी भाव में। एक दिन जरत्कारु ऋषि जरत्कारु अपनी पत्नी की जांग में सर रखकर पड़े हुए थे, सो गए। संध्या का समय, संध्या के समय सोना खाना मैथुन करना ये सब निषेध है। जरत्कारु ऋषि की जो पत्नी थी उन्होंने सोचा इस समय मेरे पति का धर्म लोप हो जाएगा अगर सो गए। सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए, अर्घदान नहीं किया, संध्या बंदन नहीं किया तो धर्म का लोप हो। तो उनका भगवान उठिए, भगवान सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, यदि आप अर्घदान नहीं करेंगे, संध्या नहीं करेंगे तो आपके धर्म का लोप हो जाएगा।
अरे वो तो उठे, एकदम आग बबूला हो गए। तूने टोक कैसे दिया? अब मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, ना तेरे महल में रहूंगा, ना तेरे पास रहूंगा। सूर्य की ताकत क्या, बिना अर्घ लिए और वो अस्ताचल को चले जाते। मैं जितना भी सोता सूर्य यहीं रहते। अब वो तो ऋषि एकदम झरझराए, चल दिए नाराज होके। वासुकी नाग ने बहन से कहा, हमारा क्या होगा, क्योंकि सर्वनाश होगा जन्मेजय की यज्ञ में, तो भांजा ही तो रक्षा करेगा। तो उन्होंने कहा, भगवान कम से कम आप अपने पितरों की बात याद कीजिए और गृहस्थ धर्म का फल तो दे दीजिए। तो उनका आस्ती वो है, तो जो बालक पैदा हुआ उनका नाम आस्तिक मुनि हुआ। बड़े समर्थ ऋषि। जिस समय स्वाहा बोला जाता तो हजार हजार फण वाले सांपों के ऐसे बोझे के बोझे नाला बह रहा था चर्बियों का। ऐसा जन्मेजय ने यज्ञ किया, सर्पेष्टि यज्ञ। तक्षक भागकर देवराज इंद्र के पावे में लिपट गया जाके। जन्मेजय ने कहा, ऋषियों में जो प्रधान हमारा शत्रु है तक्षक तो आया नहीं। बोले वो नहीं आएगा। क्यों? बोले वो तो देवराज इंद्र के पावे में है, चिपकाओ। तो बोले ऐसा मंत्र नहीं कि मैं देवराज सहित स्वाहा हो जाए। बोले आप संकल्प ले। संकल्प लिए तो मड़राने लगा सिंहासन सहित देवराज इंद्र। कूद के भागे देवराज इंद्र और स्वाहा बोलने के लिए जेव ही सोई आस्तिक ऋषि पहुंच गए और कहा, तिष्ठ तिष्ठ। बस 2 शब्द बोले कि वहीं मंत्र खंडित हो गया, वहीं सिंहासन रुक गया तक्षक सहित। और कहा, जन्मेजय से ये आहुति मुझे दान दो। और यज्ञ का नियम होता है, अगर जो मांगने आवे उसकी फिर सब ऋषियों ने कहा यज्ञ बंद, क्योंकि आस्तिक मुनि का ऐसा। तो महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं कि ये तुम्हारा पुत्र सर्पेष्टि यज्ञ करेगा और फिर आगे भगवान की आराधना करते हुए श्री भगवान को प्राप्त होगा। जन्मेजय का पुत्र होगा शतानिक। वो याज्ञवल्क्य ऋषि से तीनों वेद और कर्मकांड तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करके शौनक जी से आत्मज्ञान संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। शतानिक से शास्त्रानिक, शास्त्रानिक से अश्वमेधज, अश्वमेधज से असीम कृष्ण, असीम कृष्ण से नेमि चक्र। नेमि चक्र जब हस्तिनापुर बह जाएगा गंगा जी में, पुराना हस्तिनापुर बह गया, तब कौशाम्बीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेम चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ, चित्ररथ का कविरथ, कविरथ का वृष्टिमान, वृष्टिमान का सुषेण, सुषेण का सुनीत, सुनीत का नृचक्षु, नृचक्षु का सुखीनल। ये सब राजा बड़े बड़े देवताओं के द्वारा भी सम्माननीय वंश में प्रकट हुए। जब कलयुग प्रारंभ होगा तो राजा क्षेमक से ये वंश समाप्त हो जाएगा। यदि ये दिव्य सत्संग आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल धर्म अननोन फैक्ट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।